नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं किश्तवाड़ से एमएलए शगुन परिहार जी। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 का वो समय जब धारा 370 के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी बहुत भारी था। उस समय की अगर बात करें तो धारा 370 के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले अजीत परिहार और अनिल परिहार, जिनको 1 नवंबर 2018 को गोली मार के उनकी हत्या की गई थी और हिज़्बुल मुजाहिदीन के आतंकियों पर इसकी जो है ज़िम्मेवारी उन्होंने ली थी। आज अजीत परिहार जी की बेटी हमारे साथ हैं और ये अभी हाल ही में भाजपा के कोटे से विधायक बनी हैं किश्तवाड़ से। शगुन जी, आज धारा 370 ख़त्म हो चुकी है। आज कैसा माहौल है किश्तवाड़ में? जी, इस टाइम पे तो किश्तवाड़ में काफ़ी अच्छा माहौल है और धारा 370 ख़त्म होने से जो हमारा सपना था वहाँ पे कि बाहर से इंडस्ट्रीज़ आएँ और भी बहुत सारी चीज़ें, कंपनीज़ आएँ जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो उसको लेके भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी। और वहाँ पे हालात जो हैं इस टाइम पे काफ़ी सामान्य हैं। आपने सुना होगा कि जब पहले इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन से पहले कोई ना कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता था जिससे हमारे लोगों को वहाँ पे राष्ट्रभक्त समाज का नुकसान होता था। लेकिन ये वाला इलेक्शन जो है इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरी शांति और अमन से ये इलेक्शन हुआ है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की वजह से हुआ है कि हम सब लोगों ने मतलब हम सब लोग जो है इतनी शांति और इतने अमन के साथ रह रहे हैं वहाँ पे। आपने किश्तवाड़ से चुनाव लड़ा है और आपने एक ऐसे दिग्गज नेता को वहाँ पे हराया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद चिलू की बात करें तो वो एक जाने माना नाम है, मंत्री भी रह चुके हैं। कैसे लोगों को आपका जो है लोगों को प्यार मिला आपका? जी, मैं यही कहूँगी कि मैंने नहीं हराया, ये वहाँ के लोगों ने सज्जाद अहमद किचलू जो भी हैं उनको ये पार्टी को जो है वहाँ के राष्ट्रभक्त समाज ने भारतीय जनता पार्टी को किश्तवाड़ में जिताया है। और पूरे मैं कह दूँ कि संगठन के वो लोग जो हमें दिखे भी नहीं हैं जब शगुन किसी जगह पे पहुँचती थी, उससे पहले वो लोग जो आज भी मेरे सामने नहीं हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दिया, इसका श्रेय जो है पूरा हर एक इंसान को जाता है, चाहे वो बाहर से आए हुए लोग हो। जब शगुन कहीं पहुंचती थी उससे पहले वो लोग उस पूरा एरिया को कवर कर चुके होते थे। तो इसका श्रेय जो है वो सभी लोगों को जाता है जो इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और शगुन परिहार तो बस एक आवाज़ थी, लेकिन उस आवाज़ को बुलंद जो है यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। चुनाव के दौरान जो अगर बात करें तो किश्तवाड़ में आपने भी आरोप लगाया था कि जहाँ पर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो कौन लोग थे वो? जी, जो लोग हमेशा से समाज में माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते थे, उनकी इस इलेक्शन में भी वही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से माहौल को ख़राब किया जाए। और हाँ, वो मुझे डराने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल चुके थे कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या रह चुका है। हम लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तब जाके वहाँ पे हम लोग जो है वो राष्ट्रवादी समाज जो है वो ज़िंदा है वहाँ पे। तो किसी की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना पहले डरे थे ना आगे डरेंगे। और हमेशा हमने राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का जो सपना है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे, विकास की रणनीति को आगे लेके बढ़ेंगे। उसी के साथ जो है हम सब लोग जो है जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से विकास चाहते हैं। किश्तवाड़ के युवाओं के लिए, खासकर अगर मैं बात करूं तो युवतियों के लिए क्या सपना, क्या सोच है शगुन परिहार के पास? जी, सबसे पहले तो मैं किश्तवाड़ के सभी लोगों का और युवा वर्ग का ख़ास तौर पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन वो युवा ही लड़ रहे थे। कि अगर मैं इलेक्शन कैंपेन करके घर के अंदर आती थी तो वो लोग उस टाइम पे भी पूरा एरिया कवर कर रहे होते थे कि किसी तरीके से कोई भी माहौल ख़राब ना हो और हमारे इलेक्शन कैंपेन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सब लोगों का ना इस इलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, सबसे पहले तो सड़कों की बहुत समस्या है वहाँ पे। सबसे पहले हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव तक सड़क पहुंचे। और भी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिनके तहत हम चाहते हैं कि शिक्षा का केंद्र को मजबूत किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे जितनी भी युवतियां हैं, मोस्टली 12वीं पढ़ी हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी बेटियाँ जो है आगे भी मतलब पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करें, शिक्षित हों और समाज को जो है वो जितने अच्छे से, मैं कह सकती हूँ एक लेडी लीड करती है उतने अच्छे से शायद मेल
नहीं कर पाते, क्योंकि एक लेडी जब पढ़ती है वो पूरे परिवार को आगे पढ़ाती है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारा जो किश्तवाड़ है वो मतलब जैसे कश्मीर इस टाइम पे एक टूरिज़म हब बना हुआ है, हमारा किश्तवाड़ और कश्मीर मतलब साथ साथ ही है, तो किश्तवाड़ को हमारी कोशिश रहेगी टूरिज़म हब बनाया जाए और वहाँ से उससे क्या होगा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर फील्ड में होगा। तो इसी को लेके हम आगे काम करेंगे। कल नई सरकार बनने जा रही है, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जी, हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि पिछले टेन्योर में उन्होंने जिस तरह से लोगों के लिए मतलब रुलाया ही कह दो, क्योंकि आज हम सड़कों की डिमांड कर रहे हैं, तो सोचिए ना हम लोग कितने पिछड़ चुके हैं इन सरकारों की वजह से। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, हम उनसे यही आशा करते हैं कि इस टेन्योर में वो अपने लोगों के लिए काम करें, कम से कम जनता को सड़कों की सुविधाएँ जो है जिसको लेके हम लड़ रहे हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे, जो भी सुख सुविधाएँ हैं जनता को वो मिलनी चाहिए। और इसको लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा प्रयास पहले भी करती थी और अब हम और ज़्यादा अच्छे से प्रयास करेंगे, ताकि हम अगले जो हमारा दौर आए उसमें हमारे लोगों को हमें सड़कों के लिए लड़ना ना पड़े, हमें शिक्षा के लिए लड़ना ना पड़े। हम और बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे कि सेटलमेंट होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लेके हम आगे बढ़े, लेकिन अभी तो हम सड़कों का ही रोना रो रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर गाँव तक सड़क पहुँचाई जाए, हर गाँव में स्कूल हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, कॉलेजेस हो हमारे, जिससे हमारी शिक्षा का क्षेत्र जो है वो मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार, जिन्होंने बड़ी साफ तरीके से ये बताया है कि किस प्रकार से उनका जो विज़न है वो क्या है। सबसे पहले वो सड़कों का जाल बिछाना चाहती हैं किश्तवाड़ में, ताकि लोगों को कम से कम सड़क के लिए संघर्ष ना करना पड़े, और उसके बाद ही वो पर्यटन की तरफ जो है वो भी उनको बढ़ावा देना चाहती हैं, ताकि किश्तवाड़ के युवाओं को वहाँ रोज़गार मिल सके। तो दोस्तों, मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।